welcome back to your guiding angel. I'm Bhumika Bhatt, your guiding angel, and let's see, is reconciliation possible? आपके सामने दो पाइल आने वाली है. Take a deep breath, take your time and select your pile. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड मैं आपको मिलती हूँ सीधे आपकी रीडिंग पे. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टाइम स्टैम्प दे दिया. Hi my beautiful group 1. So let's see कि reconciliation क्या हो पाएगा. मैं पता नहीं क्यों बोलने वाली हूँ कि important है, बिकॉज आप ना अभी बहुत ज़्यादा confused हो कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या वो इम्पॉर्टेंट है, क्या वही इंसान है, क्या वो मुझसे प्यार करता है या करती है, क्या मैं उससे जेन्युइन. सो यू आर एनालाइजिंग अ लॉट. हार्ट ब्रेक का कार्ड है. जैसे मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस इंसान के साथ आपकी. बहुत लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट, बोलते बोलते कार्ड आ गया. लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा. एंड देर वॉज अ टाइम जहाँ पे यू आर गोइंग बैक अगेन एंड अगेन. दैट पर्सन वॉज कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, बट देर इज अ लॉट ऑफ फेयर, अटैचमेंट, लस्ट. ये प्योर कनेक्शन वाली वाइब मुझे नहीं आ रही है. स्पेशली अभी के टाइम पे जो सारी चीजें आपके साथ आपने फेस की एक दूसरे के साथ, आपको ऐसा लगता है दैट इट इज अ ट्रैप. जैसे आपको कोई बांधना चाह रहा है, आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, आपको ट्रैप किया जा रहा है इमोशनली. एंड आप अपने ग्राउंड पे खड़े हुए हो कि मैं गिव अप नहीं करूँ. नहीं, यू कैन मैनिपुलेट मी. एक इंसान बहुत फोर्स, आपको ऐसा लग रहा है एक इंसान बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आप पे दबाव डाल रहा है टू बिलीव, टू चेंज, एंड यू आर नॉट विलिंग टू चेंज. आप लड़ रहे हो. आप आई वोंट गिव अप. आप कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर लो, बट मैं नहीं सुनूंगा. यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से भी ना बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं. थर्ड पार्टी ये नहीं हो सकता कि किसी तीसरा कोई रोमांटिकली था. थर्ड पार्टी कैन बी योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, आपकी कोई हॉबी, कुछ भी चीज जो आपको उस इंसान से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी. जो भी इंसान लाइफ में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो कोई भी हो सकता है. आपकी कोई हैबिट हो सकती है, आपका कोई अपना हो सकता है, आपकी कोई चॉइसेस हो सकती है, राइट. ऐसा नहीं है कि आप दोनों ने फ्यूचर नहीं देखा था. डेफिनेटली यू वर, एटलीस्ट आप दोनों को ऐसा लगता था दैट you are made for each other and this is what love is. आप लोगों ने abundance, आप लोगों ने प्यार एक दूसरे को करने की कोशिश. आप लोगों को ऐसा लगता था कि you are totally in love with each other and आप एक दूसरे के लिए बने हो. and this is it. I finally found one. but आप दोनों के beliefs बहुत ज़्यादा अलग हैं. आप दोनों के बिलीव्स ही मैच नहीं करते हैं. आप दोनों के बिलीव्स ही मैच नहीं करते हैं. एक बहुत ज्यादा मिच्योर है विद हिज और हर वर्ड्स, विद हिज और हर एक्शन, और दूसरा ना टोटली अपोजिट है. कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, इमेच्योर. देयर इज अ इम्बैलेंस. एक मिच्योर है, मिच्योरिटी के साथ डिसीजन लेता है, इमोशनली भी स्टेबल है, एंड ऑल ओवर ये इंसान मिच्योर है, स्टेबल है. चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, ये इंसान स्टेबल है अपनी लाइफ में. दूसरा इंसान बहुत ज्यादा इमेच्योर है. एक बहुत ज्यादा मिच्योर है, दूसरा इंसान बहुत ज्यादा इमेच्योर है. एंड एक इंसान, दो क्वींस आई है ना, जैसे मैंने बोला, इमोशनली भी, एंड द वे दैट पर्सन टॉक्स. सिर्फ मिच्योर हम इमोशनली नहीं होते हैं.
राइट। ओवरऑल मेच्योरिटी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, इसलिए मेरे को भी थोड़ी ना कंफ्यूजन हो रही है दैट मैं क्या बोल रही हूँ। आपको भी ऐसा ही लगता है इस इंसान के साथ कि ये इंसान क्या बोल रहा है, ये सेंस नहीं बना रहा है। बहुत बार यू आर गुड विद योर एक्शंस एंड योर वर्ड्स, बट दिस पर्सन इज नॉट। सो आप ना गिव अप कर रहे हो, आप फाइनली रियलाइज कर रहे हो ट्रुथ कि नहीं हो पाएगा। सी वी हैव ब्यूटिफुल काउंटर पार्ट्स एज वेल। आई थिंक yes, we have beautiful counterparts. No, we don't. I thought we had. यही चीज आपके साथ हुआ कि I finally found my counterpart. I finally found my one, my missing piece, my better half, everything. But ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास ना बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। देखो, द एम्प्रेस आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, माय गॉड, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स तो हमारे पास था ही, एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं, बट आप ना अब अपने अंदर झांक रहे हो, आप अपने आप को पहचान रहे हो। ये सब आपको अब पता चल रहा है दैट इट वॉज माई इल्यूजन, इट वॉज नेवर मेंट फॉर मी। ये सब जो ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं ना, ये आप हो। जो इंसान बहुत स्ट्रक्चर्ड है, जो इंसान फुल ऑफ अबंडेंस है, जहां आप चलते हो ना, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो। आप चलता फिरता अबंडेंस हो, जेन्युइनली आप चलता फिरता अबंडेंस। और यहाँ पे कोई ऐसा भी है जिस इंसान ने ऐसा किया है, जिस इंसान ने, एक दो लोग ऐसे भी हैं जिस इंसान ने दूसरे के साथ ऐसा किया है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, सो आपने हमेशा उम्मीद की कि ये इंसान अब अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करेगा, अब अपना एक्शन सही करेगा, अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा, तब करेगा, बट कुछ नहीं हुआ। उल्टा आप ही परेशान होते रहे, आप ही परेशान होते रहे। एंड ऐसा नहीं है इंसान परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला ना, आप लोगों के बिलीव्स ही टोटली डिफरेंट हैं। आप लोगों के बिलीव्स ही टोटली डिफरेंट है। तो अब उस इंसान जैसा उस इंसान का कोर नेचर है, अगर उस इंसान को वैसी सिचुएशन में डाल दिया जाए, अपने जैसी उसकी ट्रू पर्सनालिटी है उससे टोटली डिफरेंट, तो वो इंसान भी तो स्ट्रगल करेगा ना। वही चीज़ हुई है। और उसकी वजह से ना आप अपने कामों में, बाकी कनेक्शंस में, बाकी रिश्तों में, अपने फाइनेंसेस में आपने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आपने मिस कर दी सिर्फ एक चीज़ के चक्कर में, उसकी सैडनेस के चक्कर में। एंड यू हैव सफर्ड अ लॉट एंड नाउ इट इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर टाइम टू टेक दैट कॉल। एंड यू नो कि क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए। डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपकी बातचीत होगी, बट आपको ना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा एंड इस चीज़ को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। अगर आपको ये सफरिंग एंड करनी है तो आपको अच्छे से इस इंसान से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रेंथ। आप अब जगलिंग फेज से निकलो, अब आप जगलिंग फेज से निकलो। देखो हमारे पास चैरियट भी आया है, जजमेंट भी आया है, दैट इट इज़ योर टाइम नाउ टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आप में वो स्ट्रेंथ है, अब आपको क्यों जगल करना है। आप अपने थॉट्स में जगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो। टावर भी आया है, डेथ भी आया है। इस फेज में ना आप काफ़ी टाइम से हो, इट्स बीन मंथ्स एंड ईयर्स आप इस चीज़ में फंसे हुए हो। 1-2 साल या कुछ महीनों से आप इसमें मोस्ट प्रोबेबली 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, समथिंग लाइक दैट। आप इन सारे पैटर्न्स में, रिपीटेड पैटर्न्स में आप फंसते जा रहे हो। अगर इस इंसान के साथ नहीं तो इससे पहले आप किसी और इंसान के साथ ऐसी सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आप इन सारी चीज़ों में फंसते रहते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपने वो डाल चुका है। इट इज़ योर पैटर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। और आने वाले टाइम में ना आप उस चीज़ को, पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, और ये पैटर्न ब्रेक करना ना ईजी नहीं होता है। सो मैं आपकी पीठ थपथपा रही हूँ, यू डिजर्व दैट।
क्योंकि पैटर्न को ब्रेक करके आगे बढ़ना मुश्किल होता है एंड यू हैव टू मूव ऑन। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगेन फिर बैठ जाते हो कि नहीं यार इसी इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो। सो आपका ये कॉल है कि डू यू रियली वॉन्ट टू सी। हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बट आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, इट इज़ योर कॉल। इसीलिए द चैरियट भी आया है और जजमेंट का कार्ड भी आया है दैट आपको इस सिचुएशन में, आपको ऐसी सिचुएशन में कॉन्स्टेंट प्रेशर में, कॉन्स्टेंट प्राइड, क्योंकि इस इंसान में ना बहुत ज़्यादा ईगो प्राइड भी है। ये इंसान किसी की सुनता नहीं है, किसी की मानता नहीं है। जो मैंने, भले ही इंसान गलत मैं कर रहा हूँ ना, मुझे पता है। वो इंसान ये भी नहीं सोचता है कि उसकी उस चीज़ों की वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है, किसी और को कितनी तकलीफ हो रही है, वो इंसान नहीं सोचता है। सो नाउ इट इज योर कॉल कि आपको आगे बढ़ना है या आपको इस रिपीटेड साइकिल में ही रहना है। डेफिनेटली ये इंसान वापस आ रहा है और ऐसा हो सकता है कि आप और आपकी और इस इंसान की बात कभी खत्म हुई ही नहीं हो। लेस कांटेक्ट में आप लोग हो, यू आर ट्राइंग नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट, और आप लोग बातचीत करते रहते हो, नाउ एंड देन एक दूसरे को अपडेट करते रहते हो चीज़ों के बारे में। सो नाउ इट इज़ योर टाइम टू मेक दैट डिसीजन। यू हैव टू क्लियर योर माइंड दैट व्हाट यू वांट। आपको इसी सिचुएशन में, ऐसी ही स्ट्रगलफुल सिचुएशन में रहना है जहाँ पे आप बाकी और चीज़ को छोड़ रहे हो, कनेक्शंस को छोड़ रहे हो, आपकी ग्रोथ इस वजह से रुक रही है, या यू वांट टू ग्रो। अभी यू आर सफरिंग, यू आर एंडिंग दिस सफरिंग इफ यू चूज। आप बहुत बहुत पास हो उस टनल के और आपको लाइट दिखने वाली है। हम बोलते हैं ना, देर इज ऑलवेज अ लाइट in the end of the tunnel, so at the end of the tunnel, so वो लाइट आपको मिल रही है और उस टनल के एंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत होती है, एंड यू हैव डन दैट। बस थोड़ा सा और। सो डोंट गो बैक। आप बार बार बैक एंड फोर्थ आप गए हो, आपने स्ट्रगल किया है बिटवीन योर हार्ट, माइंड एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़, हर एक इंसान ने आपको उस इंसान की याद दिलाई है, बिकॉज आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता था डीप था, बट इट वॉज नॉट डीप इन अ पॉजिटिव वे, इट वॉज इन अ नेगेटिव वे, जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, यू आर रियलाइजिंग दैट, एंड यू आर वॉकिंग अवे, एंड यू शुड वॉक अवे। सो लेट्स सी कि वो इंसान इस समय आपको क्या कहना चाहता है। लव ऑरेकल से हम देख लेते हैं। आप फाइनली ना, आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि वो इंसान अपनी गलती रियलाइज नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो अपने एक्शन सही नहीं करेगा, एंड कभी माफ़ी वगैरह ऐसा कुछ जेस्चर आपको नहीं दिखाएगा। सो आपको हमेशा ऐसे ही फील होगा दैट यू आर ऑलवेज ऑन द पेडेस्टल, यू आर ऑलवेज हैंगिंग, आपको ऐसे ही फील होगा, एंड यू आर रियलाइजिंग द ट्रूथ। Can you forgive me? I am working hard on myself. I have never met someone like you. ये सारी चीज़ें ना उन्होंने आपको बहुत बार बोली भी है, and you know that, right? Why are you so damn beautiful? So आपको ये चीज़ पता है that person likes you, that person may have feelings for you, but it's not comforting. वो प्यार, वो आपको कंफर्ट नहीं दे रहा है, उसमें सम्मान नहीं है, उसमें आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आप इस इंसान के साथ हमेशा आपकी सिचुएशन ऐसी रही है दैट यू आर इन दैट सर्वाइवल मोड। सो डेफिनेटली आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, एंड यू हैव टू मेक दैट कॉल राइट नाउ। आई होप इट रेजोनेट और आपकी हेल्प करी होगी। आपको कुछ कंफर्मेशन अगर चाहिए होगा तो इससे मिला होगा, एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ
प्राइवेट सेशन, पर्सनल सेशन, तो वो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इफ़ इन केस वो नहीं चल रहा है तो आप अबाउट सेक्शन में जाके इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं एज वेल एज फॉलो कर सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम, कीप स्माइलिंग। Hi my beautiful group 2, pile 2. Let's see, is this reconciliation possible? यहाँ पे ना बहुत लवी डवी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों की इतनी कोई बड़ी लड़ाई हुई है एंड देन चीज़ें बिखर के हो गई है। बस आप लोग ना अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी चल रहे हो इस समय ना, इसलिए इतना ज़्यादा आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है। ये इट्स नॉट प्रॉपर रिकन्सिलेशन की सेपरेशन हो गया है या कुछ एंडिंग हो गई है। इट्स लाइक कि आप दोनों को ना एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। सबसे पहले एनर्जीज ऐसी हाई है। अपने अपने लाइफ में दोनों बिजी है, दोनों अपनी लाइफ में बिजी है। दूसरा इंसान ज्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में। और आप ना बहुत ज़्यादा सोचते भी हो, बहुत ज़्यादा ना आप सोचते भी हो कि क्या ये किसी और इंसान के साथ पार्टी कर रहा है, क्या इसको कोई और इंसान मिल गया है। क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही है ना इस इंसान से। ऐसा हो सकता है कि ये एकदम टोटली डिफरेंट कंट्री में रहता हो, आप दोनों की टाइम जोन वगैरह बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, या ऐसा हो सकता है कि ये एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इस समय इतना ज़्यादा नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा है। तो आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि इस इंसान को कोई और तो नहीं मिल गया, इस इंसान को कोई और तो नहीं मिल गया। एंड आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है, डिसिप्लिन्ड है, एंड आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि इंसान आप पे चीट नहीं करेगा। दिस पर्सन इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अ वुमेन ऑफ हर वर्ड्स। ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि अच्छा इससे ये भी वो भी, ऐसी पर्सनालिटी नहीं है इस इंसान की। ये अपने किंग क्वीन के एरा में है। एंड वी हैव सी 3 ब्यूटिफुल किंग जिनको पता है, एंड 1 ब्यूटिफुल लेडी जिसको पता है अपनी डिग्निटी, जो अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलता है। ये इंसान ऐसा नहीं है कि लस्टफुल है या ये इससे बात नहीं हो रही तो कोई और। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आप सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं अपनी पास्ट में आपने ऐसी चीज़ें देखी है, अपने आसपास सर्कल में आप ऐसी चीज़ें देख रहे हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे हो कि ऐसे चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, बट ऐसा नहीं है। एंड आपकी तरफ ना प्रपोजल आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो ना आपको सरप्राइज प्रपोज करने वाले हो। सो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ ना पार्टनरशिप करना चाहते हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, या आपको सरप्राइज देना चाहते हो विद दैट प्रपोजल रिंग। कुछ सरप्राइज आपके लिए आ रहा है जिसके साथ ना बहुत ज़्यादा आप खुश होने वाले हो। अभी आप थोड़ा सा परेशान हो, आपको कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं बोल रहे अरे तेरे से बात नहीं हो रही, किसी और से बात कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। सो दैट्स वाई यू आर ऑल्सो सैड, यू आर ओवर थिंकिंग, बट यू आर गोइंग टू बी वेरी 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 हैप्पी। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, वो इंसान कोई प्रपोजल के साथ आ रहा है, कोई नई चीज़ आपके साथ करना चाह रहा है। मैंने बोला जैसे आपको पहले भी कि इंसान, दिस पर्सन इज अ डिग्निफाइड पर्सन। डिग्निटी है इस इंसान में। ये इंसान ऐसा नहीं आज ये तो कल वो। एंड ये बहुत जल्द आपके पास 2 दिन में, 2 घंटे में, इस वीडियो को देखने के बाद 2 मिनट में। नंबर 2 इज वेरी सिग्निफिकेंट। अगेन मून, चंद्रमा, आपके इमोशंस बहुत सिग्निफिकेंट है। आपका बर्थडे हो सकता है उस दिन, उस इंसान का बर्थडे हो सकता है, आप लोग मिले हो उस दिन। ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करने वाला है बहुत जल्द। इस वीडियो को देखने के बाद या बीच में ही उस इंसान का कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल आपकी तरफ आ गया और आप ना सरप्राइज हो जाओगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है फॉर सम दैट वो इंसान ना आपको प्रपोज करने वाला है। वो इंसान कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है आपके साथ, कुछ नया स्टार्ट करने का। इट कैन बी
ब्यूटिफुल फैमिली एज वेल। सो ये प्लानिंग भी चल रही है, इस वजह से भी वो इंसान ना आपके साथ इतना कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। सो डोंट वरी, दैट पर्सन इज प्लानिंग अ लॉट। वो प्लानिंग कर रहा है और बहुत जल्द ना आपकी तरफ आ रहा है वो इंसान उस चीज़ के साथ, उस प्रपोजल के साथ। सो डोंट वरी, इतना ज़्यादा मत सोचो। वाओ, वी हैव ब्यूटिफुल काउंटरपार्ट्स। एंड जैसे मैंने बोला, मैंने आपको क्या बोला था अभी, प्रपोज करने वाला है, राइट? फैमिली क्रिएट करने वाला है। ये एक एक्यूरेसी बताते हैं एज अ रीडर की, कि वो इंसान कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कि उसने कुछ बोला एंड वो कार्ड्स अगर आ जाते हैं तो इट इज़ अ साइन दैट एक्यूरेट कितना है वो इंसान एंड उसका कनेक्शन कितना अच्छा है अपने कार्ड्स के साथ एज वेल। एनीवेज, मैं आपको काउंटर पार्ट्स दिखाती हूँ। इतने इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं ना आप लोगों के लिए। We have beautiful counterparts as well. King and Queen. आप दोनों ही इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो इस रिलेशनशिप में। आप दोनों ही इमोशनली मैच्योर हो। इमोशनली आप दोनों की वैल्यू मैच करती है। आप दोनों ना एक जैसे हो, बोलते हैं ना सेम सेम बट डिफरेंट। सो यू आर दैट पर्सन। काउंटरपार्ट्स, आप दोनों वैल्यू ऐड करते हो एक दूसरे की लाइफ में एंड आप जानते हो कि रिलेशनशिप क्या होता है। यू आर नॉट दैट पर्सन की जिसके साथ फ्लोट कर लिया पर उसके साथ। आप दोनों अपनी वैल्यू पे और एथिक्स पे चलने वाले लोगों में से हो। सिर्फ अपने वर्ड्स के साथ ही नहीं, अपने एक्शंस के साथ भी आप वो प्यार दिखाते हो। आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो ईच अदर, एक दूसरे की। एंड आप लोग गए हो एक टर्मोइल से, टर्मोइल, इफ आई एम सेइंग द राइट वर्ड। आप लोगों ने अपनी लाइफ में चीज़ें देखी हैं बिखरते हुए एंड आपने एक दूसरे के साथ वो सारी चीज़ें ना बिल्ड करी है। ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर चाइल्डहुड लवर्स, बेस्टी। आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो एंड आपने देखा है बहुत सारा स्ट्रगल आप लोगों ने एक साथ किया है। बहुत सारी चीज़ें आपने एक दूसरे के साथ देखी हैं, बहुत सारी एंडिंग, सफरिंग। एंड जैसे मैंने बोला कि आप बचपन से हो सकता है एक दूसरे के साथ हो। सो यू हैव ग्रोन विद ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के साथ मैच्योर हुए हो। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ ना कुछ नया वेंचर खोलो, कोई बिजनेस खोलो, कोई पार्टनरशिप करो। सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू एंड यू ऑल्सो नो दैट। बस आप थोड़ा सा घबरा रखे हो कि ये इंसान मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा है, ये मेरी इस इंसान से बात ही नहीं हो रही है। या हो सकता है कि अभी ना, क्योंकि वो इंसान आपको ना सरप्राइज देना चाह रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उस इंसान ने थोड़ा सा एक्ट कराओ कि मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी है अब, क्योंकि वो इंसान आपको सरप्राइज देना चाहता है। और आप इतना ज़्यादा ना दूसरों की बातों में मत आओ, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में चीज़ें मत देखो और कंपेयर मत करो, मत आओ। अपने दिमाग से काम लो, बिकॉज आप जितना ज़्यादा दूसरों की बात सुनोगे ना, देखोगे, कंपेयर करोगे, उतना ज़्यादा आपको हर्ट होगा, उतना ज़्यादा आपको हर्ट होगा। सो दिस पर्सन इज कमिंग वेरी सून। जैसे ना बहुत जल्द, या तो वीडियो देखते हुए या वीडियो देखने के बाद आपकी तरफ बहुत जोरों शोरों से कम्युनिकेशन आ रही है। एंड जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम से उछल के हम खुश हो जाते हैं, शॉक्ड हो, हाँ ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आप भी इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और ऐसा, जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि ऐसा हो सकता है कि इंसान क्योंकि आपको सरप्राइज देना चाहता है ना, इसलिए इस इंसान ने कुछ चीज़ ऐसी की या आपको ऐसा बोला ताकि आपको बुरा लगे या आप दोनों की बातचीत बंद हो जाए और एकदम से आपको सरप्राइज दे। उस वजह से भी ना आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हाउ कैन दिस पर्सन डू सच थिंग्स विद मी।
ये इंसान मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता है, मुझे ऐसा कैसे ट्रीट कर सकता है. So don't worry, this person loves you and this person is coming towards you very very soon with a surprise, with a confession. So let's see power of love oracle से कि आपके पार्टनर को अभी आपको क्या बोलना है. बोलना तो देखो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहते हैं एंड सरप्राइज करना चाहते हैं. So do subscribe and let me know about my accuracy, and it is a timeless reading by the way. And अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है, पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है. सो अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप अबाउट सेक्शन में जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, एज वेल एज फॉलो कर सकते हैं. सो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं. कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, बट मैं देख रही थी अगर और कोई कार्ड्स आ जाते तो. यहाँ पे हमारे पास 5 कार्ड्स आए हैं. आई नीड टू सी यू. से मैंने बोला ही, जो अगर एक रीडर बोल रहा है और वो कार्ड्स आ गए तो ये एक्यूरेसी बताता है, राइट. सो आई नीड टू सी यू. बहुत जल्द बातचीत मिलने वाले हो. यू फिल मी विद हैप्पीनेस. वाओ, आई होप यू आर डूइंग वेल. क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, अभी बातचीत वगैरह नहीं हो रही है. यू वरी सो मच, इंडीड यू डू. कैन वी जस्ट टॉक इट ओवर. बातचीत होने वाली है. अगेन जैसे मैं आपको बोल ही रही हूँ वैसे ही सारे कार्ड्स आए हैं. सो डोंट वरी. आपकी तरफ सरप्राइज आ रहा है इसीलिए ऐसा ऐसा हुआ है. फॉर सम सरप्राइज आ रहा है इसलिए ये इंसान ने बातचीत ऐसे बंद कर दी है या सडन चीज़ें हुई है. और फॉर सम ऐसा भी है कि वो इंसान ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपका टाइम जोन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं है, या फिर वहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं आता है. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. एंड फिर मैंने कार्ड उठा लिया क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आई है, ऑटोमेटिकली उठा दिया बोलते बोलते. आई थिंक कुछ और भी वो कहना चाहते हैं. तो अगर कार्ड्स आते हैं तो हम देखते हैं कि they really want to hug you and kiss you so much. Let me be honest, हाँ, I can see that. Like, अब मैं दूर नहीं रह सकता. I want to love this person. I want to hug this person. Can you forgive me? क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, कुछ इन्होंने एक्शन किया ऐसे सरप्राइज वगैरह देने के लिए, या जो भी आपकी सिचुएशन है कि टाइम जोन इस वजह से बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं कैन यू फॉरगिव मी, प्लीज डू. यू फिल मी विद हैप्पीनेस. अगेन ये कार्ड आया है. आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू. जैसे मैंने बोला, दे वांट टू हग यू, दे वांट टू किस यू, दे आर गोइंग क्रेजी कि अब मैं इस इंसान से, आई कांट वेट, मुझे इस इंसान से मिलना है, इससे बात करनी है, इसको प्यार करना, एवरीथिंग. So they are coming super duper soon. So let me know in the comment section, sorry, कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट करी. एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी कर दो. एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट रीडिंग. सो टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड. हरिओम. सो दिस वॉज इट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों ने कितनी ज़्यादा रेजोनेट करी अपनी अपनी पाइल से. एंड अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में. हरिओम. कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड.